हेलो एवरीवन, वेलकम टू रुचि स्टॉक मार्केट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। जैसे हमारा ये 100 वीडियो है जो हम यूट्यूब पे पोस्ट करने वाले, और एक नई टॉपिक के साथ हमारे जो है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी में आपको फोकस जरूर करना चाहिए क्योंकि ये लीगल ट्रेडिंग है इंडिया में, और डेफिनेटली आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन आपको ये जो मार्केट है 24/7 आपके लिए ओपन है। यहाँ पे आप वीकेंड में भी ट्रेड कर सकते हो, और साथ साथ यहाँ पे लीवरेज भी आपको अच्छा मिलता है। मतलब आप 5,000 10,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, और डेफिनेटली जैसे जैसे कॉन्फिडेंस आ गया वैसे वैसे आप अपना कैपिटल बढ़ा के यहाँ पे आप 24/7 आपका ट्रेडिंग अलाउड है। यहाँ पे जैसे आप स्टॉक में ट्रेड करते हैं वैसे ही आप बिटकॉइन में आप ट्रेड कर सकते हो, या अल्ट कॉइन में भी आप ट्रेड कर सकते हो। लेकिन डेफिनेटली इसके पहले आपको इसका जरूर इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो आज मैं आपको बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी क्या होता है वो आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे मैंने बताया बेसिक्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी में डेफिनेटली आपको टाइप्स ऑफ मार्केट में हमने जैसे बताया कि पहला है स्टॉक मार्केट, जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो या ट्रेडिंग कर सकते हो, जो 9 to 3:30 अवेलेबल है, और वीकेंड में ये क्लोज रहता है। उसके बाद जो आता है वो क्रिप्टो मार्केट। क्रिप्टो मार्केट में क्या कर सकते हो, क्रिप्टो मार्केट 24/7 अवेलेबल है, और ये लीगल है। तो इंडिया में यहाँ पे आप लीगली एक्सचेंज जो भी एफयूआई ने डिसाइड किया है वो आपको एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड कर सकते हो। फॉरेक्स मार्केट इंडिया में बैन है, तो फॉरेक्स मार्केट में आपको ट्रेडिंग अलाउड नहीं है, तो डेफिनेटली फॉरेक्स मार्केट आप मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करने वाला। तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट वर्सेस क्रिप्टो मार्केट में डिफरेंस क्या है, तो स्टॉक मार्केट में फिक्स टाइमिंग है, जैसे 9:15 to 3:30 आपका फिक्स टाइमिंग है। लेकिन क्रिप्टो मार्केट में आपको 24/7 और वीकेंड में भी आप कंटिन्यूअसली यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो। स्टॉक मार्केट में ऑलवेज गैप अप और गैप डाउन की रिस्क है, और जैसे हमारा मार्केट 3:30 बजे क्लोज हो गया यूरोपियन मार्केट में या अमेरिकन मार्केट में कुछ अप्स एंड डाउन हो गए, और दूसरे दिन हमारा पोजीशन बुलिश रहेगी और यूएस मार्केट 700 पॉइंट गिरा, तो हमारा उसके मार्केट की वजह से हमारे लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत बार गैप अप और गैप डाउन की वजह से हमको पोजीशन ओवरनाइट कैरी फॉरवर्ड करने में बहुत रिस्क हुए, लेकिन यहाँ पे नो गैप अप एंड गैप डाउन, क्योंकि मार्केट 24/7 चालू रहता है। यहाँ पे हाई कैपिटल रिक्वायर्ड है, जैसे आपने देखा अभी इनिशियली कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको यहाँ पे 100% पे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल रिक्वायर्ड इज वेरी लो, क्योंकि यहाँ पे आपको कम कैपिटल में और यहाँ पे लिवरेज के साथ, मतलब यहाँ पे आपको लिवरेज नहीं है, लेकिन यहाँ पे 100 टाइम्स मिनिमम और मैक्सिमम 2,000 टाइम्स लिवरेज आपको यहाँ पे मिलता है। तो क्रिप्टो और स्टॉक का आपको दोनों का डिफरेंस मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके साथ साथ आपका गोल क्रिप्टो में क्यों करना चाहिए, तो भाई क्रिप्टो करेंसी टू लर्न अबाउट क्रिप्टो करेंसी एंड द टेक्नोलॉजी। तो क्रिप्टो करेंसी कैसी वर्क करती है, टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है, वो आपको समझ में करना चाहिए। उसके साथ साथ अर्न फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी बाय इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। आप इन्वेस्टमेंट करके और ट्रेडिंग करके क्रिप्टो करेंसी से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। एंड अर्न पैसिव इनकम फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। तो पैसिव इनकम में मतलब यहाँ पे जैसे हम म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं, वहां पे भी आप पैसिव इनकम धीरे धीरे कॉइन में मंथली इन्वेस्टमेंट करके 5,000 10,000 जो भी आपको वहां पे रिटर्न मिलता है उसके ऊपर आप डेफिनेटली अच्छा रिटर्न यहाँ पे बना सकते हो। और बिल्ड योर ओन बिजनेस बाय अंडरस्टैंडिंग द टेक्नोलॉजी बिहाइंड द क्रिप्टो करेंसी। आप यहाँ पे करियर भी कर सकते हो। बहुत सारे आपने देखा जैसे पीआर सुंदर या जितने भी अच्छे अच्छे ट्रेडर इंडिया के हैं, वो क्या किया, अपने दुबई में शिफ्ट होके वहां पे अपना क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस स्टार्ट किया। तो डेफिनेटली वेव्स ऑफ बिलियनियर, जैसे मार्केट में बिलियनियर के जो सिनेरियो आया था, तो फर्स्ट वेव आई थी ऑयल एंड गैस। तो ऑयल एंड गैस में पहले जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने फर्स्ट टाइम एंट्री करके यहाँ पे बिलियनियर बन गए। सेकेंड वेव आ गई ऑटोमोबाइल एंड इलेक्ट्रिसिटी की, जहां पे सेकेंड वेव में भी मल्टी बिलियनर्स यहाँ पे बढ़ा दिए। थर्ड वेव जी थी इंटरनेट और सॉफ्टवेयर। जैसे इंटरनेट सॉफ्टवेयर आया तो शुरुआत में लोगों ने क्या किया, इंटरनेट में भी जस्ट अ पासिंग फैड एज मिलियंस गिव अप ऑन इट। तो यहाँ पे इग्नोर किया, लेकिन आपने देखा इंटरनेट ने, जैसे अभी टेक्नोलॉजी ने जो भी आपने देखा एप्पल माइक्रोसॉफ्ट और जो भी इन्फोसिस टीसीएस, वहां पे लोग मिलियनर और बिलियनर बन गए। और फोर्थ जो वेव है वो रहेगी आपकी क्रिप्टो करेंसी। तो इसको इग्नोर करके नहीं चलना चाहिए, क्योंकि ये नीड है, और क्यों है वो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
तो डेफिनेटली मार्केट का जो परफॉर्मेंस है वो आपने देखा। जैसे पीटर स्मिथ ने बोला था कि कीप ड्रीमिंग, बिटकॉइन इज नेवर गोइंग टू हिट $1 लाख। 2019 ने बताया था, लेकिन आपने अभी 24 में देखा तो बिटकॉइन ने 1,08,000 का हाई मारा है। मतलब यहाँ पे एक साल में ही 200% से भी रिटर्न ज्यादा दिया है। तो यहाँ पे कोई प्रेडिक्ट कर नहीं सकता या कोई इसको इग्नोर करके नहीं जा सकता। डेफिनेटली यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी और क्रिप्टो करेंसी क्या होती है वो पता होना चाहिए। तो cryptography is a method of storing and transmitting data in a particular form so that only those from whom it is indebted and can read and process it. तो यहाँ पे एकदम सिक्योरिटी है, वो डेटा आपका यहाँ पे आप स्टोर कर सकते हो और ट्रांसमिट कर सकते हो। तो डेफिनेटली यहाँ पे जिसको देखना है वही आपका ये डेटा देख सकता है। तो डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी में आपने देखा रहेगा, तो यहाँ पे आपका क्रिप्टो मतलब सीक्रेट एंड करेंसी, ये जो डिसेंट्रलाइज है तो यहाँ पे सिक्योर। तो ये क्रिप्टो करेंसी जो है, ये क्रिप्टो करेंसी आपको डेफिनेटली डिफरेंस देखना चाहिए कि क्रिप्टो करेंसी और फिएट करेंसी में डिफरेंस क्या है। तो जो भी हमारी क्रिप्टो करेंसी है, ये जो है ये इंटेंजेबल एंड एग्जिट वर्चुअली और इलेक्ट्रॉनिकली। लेकिन जो फिएट करेंसी है वो टेंजेबली इन फॉर्म ऑफ कॉइन्स और नोट्स और फॉर्म्स में, इसके फॉर्म्स में कॉइन के फॉर्म्स में आपको मिलेगी, लेकिन ये इलेक्ट्रॉनिकली और वर्चुअल है। ये जो क्रिप्टो करेंसी है ये डिसेंट्रलाइज है, मतलब नॉट कंट्रोल बाय द सेंट्रल अथॉरिटी। जैसे यहाँ पे आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एंड बैंक आपकी फिएट करेंसी को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे मीन्स ऑफ एक्सचेंज आर स्लोली डिजिटल। तो यहाँ पे डिजिटली करेंसी ट्रेडिंग होती है, लेकिन यहाँ पे एक्सचेंज कैन बी डिजिटली और इन फिजिकल फॉर्म। तो क्रिप्टो करेंसी बिकॉज ऑफ इट एग्जिस्ट डिजिटली, क्रिप्टो कैन ओनली बी स्टोर्ड डिजिटली। तो ये आपका स्टोर डिजिटली करते हैं, तो ये आपको क्रिप्टो करेंसी जो वैलेट है यहाँ पे आप क्रिप्टो करेंसी स्टोर कर सकते हैं। लेकिन ये आपको डिजिटली, पेपल और फिजिकली और बैंक में भी आपको फिएट करेंसी स्टोर करने को आती है। तो क्रिप्टो और फिएट करेंसी का डिफरेंस मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो डेफिनेटली आपकी जो फिएट करेंसी है, जैसे बिटकॉइन का आप 2015 से देखेंगे 2024 तक, तो ऑलवेज आपको ये आपको ग्रोइंग फेज में ही है। मतलब सिर्फ 2014 से 13,000 इसमें इंक्रीज हो गया है। लेकिन जो फिएट करेंसी है, ये फिएट करेंसी क्या होती है, फिएट करेंसी की आपकी डिवैल्यूएशन होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं। जैसे आपने कुछ कंट्री में देखा रहेगा, श्रीलंका में देखा या कोलंबिया में देखा, जिम्बाब्वे में देखा, खाली आपको मटर लेने के लिए या ब्रेड लेने के लिए भी बहुत सारे करेंसीज मतलब नोट्स देने पड़ते हैं। ये क्यों होता है, क्योंकि इट डिपेंड ऑन द गवर्नमेंट पॉलिसीज। लेकिन ये बिटकॉइन जो है, ये बिटकॉइन में क्या होता है, यहाँ पे सप्लाई फिक्स है, लेकिन यहाँ पे फिएट करेंसी में सप्लाई आपका फिक्स नहीं रहता है। तो यूएसडी वर्सेस बिटकॉइन आपने देखा रहेगा, तो धीरे धीरे आप यूएसडी सबसे सेफ माना जाता है, लेकिन यूएसडी देखेंगे तो 99% आपका अगेंस्ट बिटकॉइन वैल्यू लूज कर चुका है। मतलब 2011 में $1 इक्वल टू एक बिटकॉइन था, लेकिन आज आपने देखा रहेगा 2024 में $1 की वैल्यू क्या है, 0.0010 BTC। और जैसे इसकी पावर जो आप देखेंगे तो यूएस डॉलर की जो है, यूएस डॉलर वर्सेस बिटकॉइन, तो 2016 में आपको यूएस में घर लेना है तो आपको $2,88,000 लगते थे। वही 2020 में 3,28,000 और 2024 में अभी लेना है तो 4,34,000 लग रहे हैं। लेकिन वही बिटकॉइन आपने 2016 में देखे तो 664 बिटकॉइन लग रहे थे। 2020 में 45 बिटकॉइन में वो आता था घर। और आज आपको 4 बिटकॉइन रहेंगे तो भी आप विला या घर खरीद सकते हैं यूएस में। तो डेफिनेटली आपने देखा रहेगा, जैसे आपकी फिएट करेंसी डिवैल्यूएशन होती है, लेकिन यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी की वैल्यूएशन बढ़ती ही जा रही है। तो डेफिनेटली आपको ये जो करेंसी है हमारी, ये करेंसी कैसी होती है, तो क्रिप्टो करेंसी जो है आपकी, जैसे यहाँ पे बिटकॉइन और फिएट करेंसी में हमने देखा, तो फिएट करेंसी आप क्या करते हैं, कार्ड स्टोर इन चिप एंड डिवाइस अकाउंट सर्विसेज एंड ई कॉमर्स और बैंक। तो ये ट्रांजेक्शन आपका कार्ड
आपका डिवाइस और बैंक, इसके बीच में हमारा फिएट करेंसी का ट्रांजैक्शन होता है। लेकिन बिटकॉइन का जो ट्रांजैक्शन होता है वो आपकी ब्लॉकचेन है, तो ब्लॉकचेन के बीच में ये जो ब्लॉकचेन है उसके साथ ही आपका ट्रांजैक्शन हो जाता है। तो डेफिनेटली आपने देखा रहेगा, तो यूएसडी वर्सेस फर्स्ट जो बिटकॉइन का जो भी आपने देखा रहेगा, बेस्ड ऑन द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टू प्रोड्यूस वन बिटकॉइन इक्वल टू $1 इक्वल टू 1309 BTC। वन BTC इक्वल टू डॉलर नॉट 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 76। तो जैसे आपने देखा रहेगा कि 2009 में $1 में कितने बिटकॉइन आते थे? 1500 बिटकॉइन आते थे। तो 1500 बिटकॉइन आते थे $1 में, और आज वही $1 लाख लगता है एक बिटकॉइन के लिए। तो ये आपको यूएसडी वर्सेस बिटकॉइन का डिफरेंस आपको पता चल रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पे देखेंगे फिएट करेंसी आप कितने भी छाप सकते हैं, लेकिन बिटकॉइन का जो है 21 मिलियन आपका क्या है टोटल सप्लाई, उससे ज्यादा बढ़ेगा भी नहीं। और उसमें से 19 मिलियन ऑलरेडी एग्जिस्ट है, बाकी का माइनिंग माइनिंग होगा 2040 तक। तो इसके लिए क्या है, यहाँ पे आपका जो है ये जो फिक्स सप्लाई है, जो भी क्रिप्टो करेंसी में फिक्स सप्लाई है, तो यहाँ पे आपके प्राइजेस ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो डेफिनेटली आपने देखा रहेगा रशियन जो प्रेसिडेंट है पुतिन, वो भी बोले कि आपको डॉलर रिजर्व फॉरेक्स रिजर्व रखना है, तो आपको क्या रखना है, बिटकॉइन में आप स्टोर कर सकते हो। गोल्ड रखना है तो आपको फिजिकल फॉर्म में रखना पड़ता है, उसमें बहुत सारा आपके लिए फिजिकल होल्ड करना, सिक्योरिटी, बहुत सारे उसमें टेंशन रहते हैं। फिएट में कैसे पॉलिटिकल है, जैसे हमारा 2016 में नोटबंदी आ गई, तो जैसे 1500 के नोट का भी वैल्यू जीरो हो गया, तो यहाँ पे भी रिस्क है। लेकिन बिटकॉइन जो है मैथमेटिकल है, उसकी वैल्यू कभी भी डाउन नहीं हो रही है, डे बाय डे आपने देखा रहेगा वैल्यू ही बढ़ती ही जा रही है, और बहुत सारे लोग इसके तरफ झुकाव ला रहे हैं। तो जैसे बहुत सारे बड़े बड़े फर्म थे, तो उनका भी जैसे गोल्डमैन सच, क्रिप्टो नॉट अ वाइबल इन्वेस्टमेंट, गोल्डमैन सच सेज, लेकिन वही गोल्डमैन सच ऑफर फर्स्ट बिटकॉइन बैक लोन। तो उन्होंने ही अपना पर्सपेक्टिव टोटली चेंज किया, क्योंकि ये जरूरत है। साथ साथ ब्लैक रॉक ने देखा, ब्लैक रॉक सीईओ लैरी फिंक कॉल्स बिटकॉइन एंड इंडेक्स ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। और वही देखा कि ब्लैक रॉक बॉस लॉरी फिंक प्रेजेस बिटकॉइन फॉर द डिजिटाइजिंग गोल्ड। तो वही ब्लैक रॉक ने इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट कर लिए हैं, जो आपको बता दे सकता है डिफरेंस क्या और पर्सपेक्टिव क्यों चेंज हो रहा है लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में। तो जैसे आपने कंट्रीज एंड गवर्नमेंट दैट ओन बिटकॉइन, तो जैसे आपने यूएस में देखा 2 लाख प्लस बिटकॉइन है, चाइना में 1,94 बिटकॉइन है, यूके में 64,000 बिटकॉइन है, यूक्रेन आपने देखा रहेगा, और भूटान जैसे हम पुअर कंट्री देखते 13,000 बिटकॉइन वहां पे है। और 25% जीडीपी बिकॉज ऑफ जो बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ गई, उसके वजह से उनका जीडीपी बढ़ गया। तो जैसे सलवाडोर है जिसके 6,000 बिटकॉइन है, उनके किंग डिसाइड किया था कि डेली एक बिटकॉइन बाय करना है, और आज देखो उनके पास 6,000 बिटकॉइन है। फिनलैंड, तो यहाँ पे हर एक कंट्री क्या कर रही है, अपना बिटकॉइन का जो भी है वो ओन कर रही है, क्योंकि आपने देखा रहेगा ट्रम्प आने के बाद बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर में, जैसे अभी दुबई ये हब है क्रिप्टो करेंसी, वो यूएस हब बन सकता है। और जैसे आपने टॉप असेट बाय मार्केट कैपिटल देखा रहेगा, तो जैसे गोल्ड का रिजर्व $17 ट्रिलियन है, वैसा ही आप बिटकॉइन का देखो 1.8 ट्रिलियन, मतलब सेवेंथ रैंक पे वो बिटकॉइन आता है। जैसे एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, अमेजोन के बाद बिटकॉइन आता है, उसके बाद सऊदी अमेरिका आता है। मतलब बिटकॉइन ये असेट अभी कंसिडर होती है, उसमें ईटीएफ भी आ गया, तो डेफिनेटली आपको ये सोचना चाहिए। तो धीरे 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 आपने बिटकॉइन देखा रहेगा, जैसे ट्रम्प इलेक्शन के बाद बिटकॉइन ने 1 लाख भी क्रॉस कर लिया है। और डेफिनेटली इलॉन मस्क और ट्रम्प ये जो है, ये फ्यूचर में इसको क्रिप्टो करेंसी को बढ़ावा देने के ज्यादा चांसेस लग रहे हैं। तो इसलिए आपने देखा रहेगा कि आपकी इन्वेस्टमेंट कंपैरिजन करेंगे, रिलायंस में मैंने 1 लाख इन्वेस्टमेंट किया रहता था 2015 में, तो 438 शेयर्स आते थे, और अभी की प्राइस 2548 कंसिडर किया तो इसकी वैल्यू 1 लाख की, आज की वैल्यू कितनी है, 4,81,000। मतलब मेरा पैसा 5 गुना बढ़ा है। लेकिन वही 1 लाख मैंने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया रहता बिटकॉइन में,
तो वहां पे मेरे को 18,000 बिटकॉइन आते थे, और उसकी आज की प्राइस आपने देखा रहेगा, तो 2024 में उसकी प्राइस हो गई आपको 4.67 करोड़। समझ में आ रहा है? तो कितना, 467 टाइम्स आपको रिटर्न बिटकॉइन में मिल जाती। तो यहाँ पे रिलायंस वर्सेस बिटकॉइन में आप देखा, यहाँ पे 5 टाइम्स और यहाँ पे 460 टाइम्स। तो आपको करोड़पति होना है तो डेफिनेटली क्रिप्टो करेंसी में आपने जरूर फोकस करना चाहिए। उसके साथ आजकल देखो, इलेक्ट्रिसिटी बिल भरना रहेगा या स्कूल फीस भरना रहेगा दुबई में, ये एक्सेप्ट बिटकॉइन, इथेर और सब करेंसीज वहां पे एक्सेप्ट करना स्टार्ट हो गया। तो उसके साथ साथ आपको बहुत सारे गवर्नमेंट इसको अभी लीगल परमिशन दे रहे हैं, और हमारे यहाँ पे हम लीगली ट्रेड कर सकते हो, लेकिन उसको आपको 30% टैक्स पे करना पड़ता है। तो लैंड बैंक रूलिंग क्रिप्टो डीलिंग्स नॉट इलीगल इन इंडिया सेज हाई कोर्ट। तो ये भी आपको पता है कि ये सब कुछ लीगल ही है, और डेफिनेटली ये जो ब्लॉकचेन है, ये ब्लॉकचेन फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट, डेटा सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, वोटिंग, सब कुछ इंडस्ट्री ब्लॉकचेन यूज कर रही है। तो डेफिनेटली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आपको क्या करती है, कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स देन लिंक्ड विद ईच अदर एंड देन कैनॉट बी अल्टर्ड एंड प्रोटेक्टिंग यूजिंग क्रिप्टोग्राफी। Definitely three pillars of the blockchain: decentralization, transparency and immutable। तो डेफिनेटली ये चीज ब्लॉकचेन की आपको समझना है कि ब्लॉकचेन ऑफ ट्रांसफॉर्म्स सिक्योर योर क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट कैसी करनी चाहिए, तो डेफिनेटली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो क्रिप्टो करेंसी के लिए इंडिया में जो एफयू है, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने यहाँ पे डिसाइड किया है कि आपको प्रिवेंटिंग ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, पीएमएल में, एंड कोलैबोरेशन विद लॉ ऑफ एनफोर्समेंट एंड इंटरनल बॉडीज, तो एफयूए ने कुछ एक्सचेंजेस को ऑथराइज किया है जिसके ऊपर आप क्रिप्टो करेंसी ट्रेड कर सकते हैं। तो रोल ऑफ एफयू इंडिया विद क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज, तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज। तो क्रिप्टो exchange in India are designed as a virtual digital asset service providers under the PMLA since 2023। तो यहाँ पे रिक्वायर्ड टू इम्प्लीमेंट एएमएल प्रोटोकॉल्स, मेंटेन ट्रांजैक्शन लॉग एंड रिपोर्ट सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस। तो यहाँ पे एफयू इंडिया अप्रूव्ड एक्सचेंजेस जो है वो बाइनांस, जहाँ पे हम अभी ट्रेड करने वाले, KuCoin है, रिसीव्ड कंडीशनल अप्रूवल अपॉन कंप्लायंस विद एफयूआईज, एंड देन ब्लॉक्ड एक्सचेंजेस जो है वो है आपका बिटफिनेक्स, कारकेन, हुबाई। तो इसमें क्या किया है, उन्होंने ब्लॉक किया। तो आप बाइनांस ये बेस्ट एक्सचेंज है जहां पे आप क्या कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो। तो उसके साथ साथ आपके इंडिया में डेल्टा एक्सचेंज सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होता है, कॉइन स्विच है, कॉइनडेक्स है, यूनिकॉइन है, तो इसके ऊपर भी आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये जो एक्सचेंज के जब देखते हो आप, एक्सचेंज में क्या देखना है, लिक्विडिटी देखना है, इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग कैसे कर सकते हो, फीचर्स क्या क्या है, ट्रांजैक्शन फीस क्या है, और सिक्योरिटी कितना है, ये देख के आप एक्सचेंज को आप सिलेक्ट कर सकते हो। एक्सचेंज सिलेक्ट करने के बाद आपको चार्टिंग, आपको ट्रेडिंग व्यू पे ही देखना है, और जो मार्केट डेटा जहाँ पे मिलता है, वो डेटा कहाँ से कहाँ मिलना है, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग के लिए क्या क्या यूज करना है, और वैलेट कहाँ कहाँ पे आप कर सकते हो, जैसे ट्रस्ट है, मेटामास्क है, तो यहाँ पे आप वैलेट भी क्रिएट कर सकते हो। तो डेफिनेटली टॉप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज जो है, बाइनांस। बाइनांस में ट्रस्ट स्कोर देखेंगे तो 10 ऑफ 10 है, तो यहाँ पे मैक्सिमम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये टॉप एक्सचेंजेस हैं जो वर्ल्ड में जो क्रिप्टो में ट्रेडिंग करते हैं। उसके साथ साथ आपको क्रिप्टो में ट्रेडिंग करना है तो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करना है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो इन्वेस्टमेंट करके भी आप अच्छे अच्छे कॉइन में जो टॉप 10 या 100 कॉइन है उसमें सिलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और डेफिनेटली हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले ट्रेडिंग, जो स्कैल्पिंग, डे ट्रेडिंग एंड पोजिशनल ट्रेडिंग से भी अच्छा पैसा बना सकते हैं। पैसिव इनकम में आप स्टेकिंग कर सकते हो, एयर ड्रॉप्स के साथ भी पैसा बना सकते हो, और लिक्विडिटी माइनिंग भी कर सकते हो। और इसकी प्रोजेक्ट में अर्ली इन्वेस्टमेंट इन न्यू वेंचर्स, न्यू कॉइन्स आ रहा है या टोकन आ रहा है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट करके पैसे बना सकते हो। तो डेफिनेटली उसके लिए आपके पास नॉलेज होना बहुत ही जरूरी है। तो बिटकॉइन में जैसे मैंने बताया था, जैसे ये कंट्री है, जैसे सल्वाडोर, सल्वाडोर के वी आर बाइंग 1 बिटकॉइन एवरी डे स्टार्टिंग टुमारो।
तो 2022 में उन्होंने ये स्टेटमेंट किया था, और आज देखो उनके पास ऑलमोस्ट 6,000 बिटकॉइंस। तो डे बाय डे उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बढ़ाते चले गए, और डेफिनेटली उनको उनके पास एक अच्छा रिजर्व बिटकॉइन का तैयार हो गया। तो इसके लिए 90% पीपल सेज ट्रेडिंग इन इक्विटी इज गैम्बलिंग एंड 80% पीपल क्विट ट्रेडिंग इन इक्विटी आफ्टर 1 ईयर। और आपने देखा रहेगा इन, बिकॉज यहाँ पे इक्विटीज यार, इसमें क्या होता है डेरिवेटिव्स में, यहाँ पे चांसेस बहुत कम होते हैं। 99% वहाँ पे 95% सेबी का डेटा ये बोलता है कि ऑप्शंस में लूज ही होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम जब इसमें ट्रेड करेंगे, यहाँ पे स्पॉट में भी ट्रेड कर सकते हो, फ्यूचर में भी कर सकते हो, लेकिन स्पॉट से भी आप स्टार्ट करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे कम मार्जिन लेके अच्छा पैसा आप बना सकते हो, जहाँ पे 50-50 चांस है आपका प्रॉफिट बनाने का। इसके लिए ट्रेडिंग में आपका 80% स्किल एंड 20% लक है, और एक्सपेक्टेड पॉजिटिव आउटकम। लेकिन गैम्बलिंग में 20% स्किल एंड 80% लक है, और एक्सपेक्टेड आउटकम इज निगेटिव। क्या कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप ट्रेडिंग करोगे तो डेफिनेटली आउटकम अच्छा ही आएगा। प्रॉपर आपका लॉ और साथ साथ ट्रेडिंग प्लान आप फॉलो करोगे तो यहाँ पे सक्सेस होने के से कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन क्रिप्टो इज नॉट इजी मनी, इट रिक्वायर्स स्किल एंड एक्सपर्टाइज टू बिकम अ सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल होने के लिए आपको स्किल एंड एक्सपर्टीज डेवलप करना पड़ेगा, और डेफिनेटली आपका इंडियन स्टॉक मार्केट में एक्सपीरियंस रहेगा तो डेफिनेटली आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं जाएगा। तो इसके लिए अल्टकॉइन में भी आप इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग कर सकते हैं। जैसे इथेरियम का देखा आपने, 81 रुपीज प्राइस था 2015 में, और आज देखो 3 लाख से भी क्रॉस हो चुका है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको रिटर्न पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा मिल जाता है, जो आपको स्टॉक में इतना रिटर्न्स पॉसिबल ही नहीं है। तो डेफिनेटली फंडामेंटल एनालिसिस एंड टेक्निकल एनालिसिस के साथ हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, और डेफिनेटली यहाँ पे फंडामेंटली हम स्ट्रॉन्ग पॉइंट केक्स के ऊपर डिसाइड करते हैं। तो केक्स मतलब पहला है, सी मतलब कम्युनिटी एंड कैलेंडर, ए मतलब एट्रीब्यूट्स एंड अरेंजमेंट, के मतलब नोइंग द फाउंडर्स, ई मतलब एस्टिमेट्स, एंड एस मतलब सप्लाई। ये देखने के बाद एक अच्छा कॉइन सेलेक्ट करने में आपको हेल्प होती है। तो जैसे केक्स में कम्युनिटी, जैसे कम्युनिटी में आप चेक कर सकते हैं कि कितने इथेरियम की कम्युनिटी, देखो माइनिंग कितनी हो रही है, फुल डिस्कशन कितना हो रहा है, प्रमोशनल कितना हो रहा है, तो यहाँ पे डिस्कशन कितना है, कमेंट्स कितना है, तो इससे कम्युनिटी कितनी स्ट्रांग है क्या वीक है वो आपको समझता है। उसके साथ साथ पर्पज ऑफ क्वाइन, क्वाइन का पर्पज क्या है, तो इथेरियम इज अ डिसेंट्रलाइज्ड प्लेटफॉर्म दैट रन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब कुछ आपको हर एक क्वाइन का एनालिसिस करना है। देन लेयर ऑफ वन सॉल्यूशन, लेयर वेब 1, वेब 2, वेब 3। तो यहाँ पे हर एक चीज आपको फोकस करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, वहां पे इन्वेस्टमेंट करना है। डेफिनेटली फ्यूचर फाइनेंस प्लान क्या है, और साथ साथ आपको नोइंग द फाउंडर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन फाउंडर है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप कोई भी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने वाले। उसके साथ साथ सप्लाई क्या है, सर्कुलेटिंग सप्लाई क्या है। जैसे बिटकॉइन का सप्लाई फिक्स है 21 बिलियन है, तो उससे ज्यादा बढ़ने वाली ही नहीं है। तो डेफिनेटली वहां पे आपका डिमांड सप्लाई के ऊपर वो प्राइजेस ऊपर नीचे होने वाले। जैसे सप्लाई ज्यादा है तो वो कॉइन बढ़ेगा नहीं, और सप्लाई जैसे कम है, कोई कॉइन बर्न हो रहे हैं, तो डेफिनेटली उसकी प्राइस ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो डेफिनेटली क्वाइन वर्सेस टोकन, बहुत सारे लोगों का कंफ्यूज होता है क्वाइन और टोकन में डिफरेंस क्या है। तो क्वाइन इज डिजिटल करेंसी सिमिलर टू फिजिकल करेंसी, एंड टोकन इज डिजिटल एसेट इश्यूड ऑन अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। तो जैसे बिटकॉइन, जैसे ये कॉइन है, या इथेरियम कॉइन है, या डोज कॉइन है, तो कॉइन कैन बी ऑपरेट ऑन देयर ओन ब्लॉकचेन विद देयर ओन प्रोटोकॉल, एंड टोकन्स डोंट नेसेसरी ऑपरेट ऑन देयर ओन ब्लॉकचेन। Coins can be used as a source of payments, but token can be used for payments and signing digital agreements. यहाँ पे एग्जांपल है बिटकॉइन, इथेरियम, यहाँ पे यूटिलिटी एंड डीओ टोकन्स। ये टोकन्स और कॉइन का डिफरेंस है। उसके साथ साथ अल्ट कॉइन में देखेंगे आपको रिटर्न पोटेंशियल, जैसे 20 the percentage of top altcoins that doubled in value in year 2021, and among the top 222 altcoins, 141 coins increased 500 times, 74 coin increased 1000 times, and 15 coin increased 5000 times or more। तो ये पोटेंशियल अल्ट कॉइन में भी आपको मिल जाता है, आपका अच्छा स्टडी रहेगा तो।
डेफिनेटली मैंने बेसिक्स आपको बताया क्रिप्टो करेंसी क्या होता है और कैसे वर्क होता है, तो डेफिनेटली नेक्स्ट इसमें मैं आपको टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में बताऊँ। थैंक यू।